जय हिंद प्यारे जवानों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हमारे एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, उससे पहले एशिया महाद्वीप को तो अपन पढ़ेंगे ही, उससे पहले अपन महाद्वीपों के बारे में थोड़ी सी जानकारियां ले लेते हैं कि अपने पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का निर्माण कहाँ से हुआ है, ठीक है, कैसे क्या हुआ है, उस सभी बातों को जो भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन सभी का अपन इस क्लास में और आने वाली जो कुछ कक्षाएं होंगी उसमें जिक्र करने वाले हैं। तो यही कहूंगा, पहले जो अपन ने कक्षाएं की उनमें आपको मैं कहता आया हूं, बहुत बार मैंने आपको कह भी दिया है कि भाई साहब पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, जो भी बातें तुम्हें बताई जाए उन सभी को क्या करना है, नोट डाउन करना है, लिखना है, ठीक है, और समझना है बातों को। ठीक है, तो महाद्वीप, ठीक है, इसे कहेंगे अपन महाद्वीप। शब्द को पढ़ो, महाद्वीप। महाद्वीप यानी कि एक ऐसा द्वीप जो क्या हो, महान हो, यानी कि अपनी पृथ्वी पे जो विशाल स्थल भाग है, ठीक है, भूभाग का विशाल जो इकाई क्षेत्र है उसको अपन क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और आपको पता है नहीं पता है तो मैं बता दूं, अपनी पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप है, तो याद रखना सर 7 महाद्वीप है। उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, देखो अपनी पृथ्वी पे क्या है, एक तो जल है और दूसरा क्या है, स्थल है। अगर मैं जल वाले भाग की बात करूं तो अपने पृथ्वी पे संपूर्ण विश्व में लगभग 71% क्या है, जल है, ठीक है। और अगर स्थल की मैं बात कर लूं तो ध्यान रखना 29% अपना क्या है, स्थल भाग है, जमीन है, ठीक है। इस 29% एरिया के अंदर अपने 7 कॉन्टिनेंट व्याप्त है और 71% एरिया के अंदर अपने 5 ओशियंस, 5 महासागर विद्यमान है, ठीक है। इनकी बात अपन करने वाले, पहले अपन महाद्वीपों को पढ़ेंगे, तत्पश्चात अपन महासागरों को पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे सेशंस होंगे, छोटी छोटी कक्षाएं होंगी, उनमें अपन इन सभी महाद्वीपों को कवर करने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है भाई। चलो जी, उसके बाद अब ये जो 7 महाद्वीप है इनका अपन वर्गीकरण 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से पढ़ेंगे भाई सर, 2 प्रकार से पढ़ेंगे। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होंगे, एक प्रकार होगा तुम्हारा क्षेत्रफल के आधार पे, एक वर्गीकरण क्या होगा, क्षेत्रफल के आधार पे, एंड सेकंड जो वर्गीकरण होगा वो होगा हमारा मेरे भाई जनसंख्या के आधार पे। किस आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे। इन दो के आधार पे अपन इन सभी 7 कॉन्टिनेंट्स का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे और इनको जानेंगे, क्योंकि यहां से भी कई बार क्या होता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब अगर मैं पूछ लू आपसे क्षेत्रफल के आधार पे, किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे अगर महाद्वीपों का वर्गीकरण पूछ लो तो फर्स्ट रैंक किसकी मिलेगी, तो ध्यान रखना एशिया महाद्वीप को, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे कौन आएगा, एशिया आएगा, एंड सेकंड पे आता है अपना अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। तत्पश्चात 3 नंबर पे आएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जिसे अपन कहते हैं। 4 नंबर पे अगर मैं बात कर लूं तो ध्यान रखना मेरे भाई दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर पे अगर मैं बात कर लूं क्षेत्रफल के आधार पे तो ध्यान रखना अपना आता है क्या, अंटार्कटिका, क्या आता है, अंटार्कटिका। उसके बाद में 6 नंबर पे लिखना ऑस्ट्रेलिया, क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। एंड लास्ट जो आता है वो आता है हमारा यूरोप, क्या आता है, यूरोप भी भैया आते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ने अपने महाद्वीपों का वर्गीकरण देखा। महाद्वीपों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार था, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अपना क्या आता है, एशिया महाद्वीप। सेकंड पे आता है अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये तो पढ़ने क्लासिफिकेशन क्या है, किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है, एशिया है। सेकंड कौन है, अपना अफ्रीका है। थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अब अपन बात करते हैं किस आधार पे, जनसंख्या के आधार पे अपन
अपने महाद्वीपों का क्रम देखते हैं। किन के आधार पे? अपन देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पे ग्रह अपने इनका महाद्वीपों का क्रम। तो फर्स्ट पे वही अपना एशिया रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, एशिया फर्स्ट पे क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में है, ठीक है। सेकंड पे अपना अफ्रीका रहेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पे दोनों का नाम है। थर्ड नंबर पे रहेगा अपना यूरोप, ये ध्यान रखना है। फोर्थ पे अपना उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। 5 पे अपना रहेगा दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद में रहेगा अपना ऑस्ट्रेलिया, एंड लास्ट रहेगा क्या? अंटार्कटिका। क्योंकि अंटार्कटिका जो अपना है वो अपने साउथ पोल पे स्थित है। अब साउथ पोल जो है वो खुद अंटार्कटिका के अंदर स्थित है, जहां पे विशाल मात्रा में क्या है? बर्फ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बर्फ पाई जाती है, जिस कारण से वहां लोगों का निवास नहीं है। वैज्ञानिक वगैरह जाते हैं कुछ शोधन करने के लिए, शोध वगैरह करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण रूप से अपन ये कह सकते हैं वहां पे मानव का निवास नहीं है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर ग्रहों अपने ग्रहों का नाम आ गया। महाद्वीपों का क्रम ध्यान रखना है, पहले पे एशिया, फिर अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रह जाएगी। अब एक प्रश्न यहां से निकल के आता है, ये जो कई बार प्रश्न क्या पूछ लेता है, अपने जो 7 महाद्वीप है, ठीक है। जब प्रारंभ की बता रहा हूं, 1912 के अंदर एक विद्वान आता है अल्फ्रेड वेगनर, जिसने क्या सिद्धांत देता है? महाद्वीपीय विस्थापन का, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देता है, जिसमें वो कहता है कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, इस पर जो स्थल भाग है, उस संपूर्ण स्थल भाग को उसने क्या कहा था? जैसे ये अपनी क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। ये अपनी पृथ्वी है, इसके अंदर ये जो स्थल भाग है, इसको उसने क्या कहा? पेंजिया कहा था। क्या कहा था? पेंजिया कहा था। और ये जो जल वाला भाग है बाहर की ओर, इस जल वाले हिस्से को उसने क्या कहा था? पैंथालासा कहा था, ठीक है। क्या कहा था? पैंथालासा कहा था। तो अगर मैं पूछ लूं अपने 7 महाद्वीप किसका पार्ट है, 7 महाद्वीप किसके भाग है, तो ध्यान रखना किसके भाग है? पेंजिया के। किसके भाग है? पेंजिया के। देखो मैं आपको ग्लोब भी दिखाता हूं, है ना। ये अपनी ग्लोब है, ग्लोब दिख रही है ना। ग्लोब के अंदर देखो, ये अपना यूरोप वाला रीजन आ गया। ये जो आपको सामने दिख रहा है, अपने सामने जो दिख रहा है, ये अपना क्या है? एशिया है। इधर इसके पास में यूरोप है। उसके बाद में ये देखो उत्तरी अमेरिका, नीचे की साइड अपना क्या है? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और इधर देखना नीचे की ओर, ये रहा ऑस्ट्रेलिया अपना, और इधर अफ्रीका आ रहा है, और इधर अपना अंटार्कटिका नीचे की ओर है, जो अपना साउथ पोल है ना। ये देखो, ये रहा नीचे, यहाँ पे साउथ पोल में क्या है? अपना अंटार्कटिका स्थित है। तो यहाँ पे, और ये जो नीला नीला दिख रहा है, ये नीले वाला जो हिस्सा है, ये अपने क्या है? सारे महासागर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जो 29% हिस्से पे तो अपने क्या है? महाद्वीप है। 71% एरिया पे अपने क्या है? महासागर है। यानी कि अपनी पृथ्वी पे क्या है? जल की मात्रा क्या है? ज्यादा है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब प्रश्न में पूछ लो आपसे कि अपने 7 महाद्वीप किसका भाग है, तो बताना सर ये जो 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये किसके भाग है? पेंजिया के। और ये जो जल वाला हिस्सा है, जल वाला जो पोर्शन है, वो 5 महासागर पैंथालासा के पार्ट है। इतनी बात याद रह जाएगी क्या? जी सर, याद रह जाएगी। चलो, तो अब अपन इसमें से भी एक एक अपने एक एक महाद्वीप को पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले जो अपना थंबनेल है उसके अकॉर्डिंग अपन चीजों को पढ़ते हैं। थंबनेल में आपको बता रखा है एशिया महाद्वीप। तो आज की इस सेशन में, आज की इस कक्षा के अंदर हम हमारे एशिया महाद्वीप को कंप्लीट रूप से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो करते हैं शुरुआत इसकी बिना किसी देरी के। ये तो हो गई थी हमारी बेसिक बेसिक बात है, ठीक है। तो अब चीजों को अपन पढ़ना शुरू करते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और जो अपनी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, है ना, आपके लेवल के हिसाब से। वैसे अगर इस महाद्वीप को पढ़े तो कम से कम 2-3 कक्षाएं लग जाए इसको पढ़ने में, मगर अपन जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उनको ही इस कक्षा में डिस्कस करेंगे ना। ज्यादा अपन एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेके चलेंगे जो कि आपके लेवल से बाहर हो, उनको पढ़ने से भी क्या फायदा है ना। चलो, एग्जाम आपकी नजदीक है, थोड़ा सा अपना महाद्वीप वाला पोर्शन रह चुका था, तो चलो मुझे इसको करवा देते हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप की बात करें, अब ये पढ़ने देखा, ये जो महाद्वीप है क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है, और
जनसंख्या में भी क्या है, सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे बड़ा, ये बात ध्यान रखनी है। इस महाद्वीप पर संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत भूमि है इसके पास, 30%। ठीक है, पूरे विश्व की संपूर्ण जो भूमि है उसका 30% अपने एशिया के पास है। और संपूर्ण विश्व में कुल जनसंख्या का 60% आबादी, 60% आबादी किस में निवास करती है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, जमीन तो कितनी है अपने पास, 30%, और आबादी कितनी रहती है, 60%। ये बातें ध्यान रखनी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस महाद्वीप में कुल देश कितने हैं। कुल देश अगर पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना कुल देश आते हैं अपने 49। ठीक है, 49 देश इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद ध्यान रखना इस महाद्वीप के उत्तर में तो आता है आर्कटिक महासागर। क्या आता है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। दक्षिण में इसके आता है हिंद महासागर। क्या आता है, हिंद महासागर। और जो अपना भारत है वो भी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और अगर मैं पूछ लूं पूर्व में क्या आता है, तो पूर्व में ध्यान रखना प्रशांत महासागर आता है। क्या आता है, प्रशांत महासागर आता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं पश्चिम में क्या है इसके, तो पश्चिम में ध्यान रखना अपना अफ्रीका आता है। क्या आता है, अफ्रीका। ठीक है, यूरोप भी इसके पश्चिम साइड में ही आता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इसके बराबर में चल के आता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में इसके हिंद महासागर है, पूर्व में इसके प्रशांत महासागर है, पश्चिम में इसके अफ्रीका है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखनी है, आगे ध्यान रखना है ये जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा क्या होता है, अलग होता है। उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा, कौन सी जल संधि द्वारा, बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है। ठीक है, जल संधि द्वारा, ठीक है, सॉरी, बेरिंग जल संधि द्वारा क्या होता है, अलग होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये जो बेरिंग जल संधि है ये हमारे प्रशांत महासागर में आती है। जैसे ये अपना एशिया वाला पोर्शन हो गया, एक बार के लिए मान के चलो ये अपना क्या हो गया, एशिया हो गया। और इधर अपना क्या हो गया, ये अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब इसके बीच में ये क्या है अपना पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अब इस पैसिफिक ओशियन से है एक जल संधि है, कौन सी, ये अपनी जल संधि आती है, कौन सी, बेरिंग जल संधि। इस जल संधि के द्वारा एशिया अपने उत्तरी अमेरिका से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। उसके बाद यह जो महाद्वीप है, एशिया जो महाद्वीप है, ये अफ्रीका से किन चीजों से अलग होता है, तो ध्यान रखना इसके अंदर यह से तात्पर्य क्या है अपने एशिया से, यह अफ्रीका से, यह अफ्रीका से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर व स्वेज नहर, भूमध्य सागर व स्वेज नहर द्वारा क्या होता है, द्वारा अलग होता है। ठीक है, अलग होता है। ये बातें ध्यान रखनी। अगर वही चीज मैं पूछ लूं ये यूरोप से किन चीजों के द्वारा अलग होता है, तो याद रखना ये यूरोप से अलग होता है अपने यूराल पर्वत, रूस के अंदर है। ठीक है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, ठीक है, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर अपना क्या आता है, कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर आ गया अपना। उसके बाद में एक आता है काकेशस पर्वत। ठीक है, काकेशस पर्वत, इनके द्वारा ये क्या होता है, अलग होता है यूरोप से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर सर जी, तो और अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार इसको साफ कर देना। 2 4 5 बातें जो भी होंगी इसके अंदर अपन सभी को देख के चल रहे हैं ना, जो अपने को इंपोर्टेंट लगती है। एक कई बार क्या होता है आपसे एशिया महाद्वीप की क्या पूछ लेता है, उत्पत्ति, ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति ध्यान रखना एशिया शब्द की उत्पत्ति होती है हिब्रू भाषा के, कौन सी भाषा के, हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से होती है। अब इस आंसू का क्या मतलब होता है सर, तो इस आंसू का मतलब होता है उदित सूर्य की भूमि, उदित सूर्य की भूमि से कहा जाता है, उदित सूर्य की भूमि इसको कहा जाता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रश्न आ जाएगा एशिया शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है हिब्रू भाषा के आशु शब्द से। अब आशु शब्द का अर्थ होता क्या है, तो ध्यान रखना, इस आशु शब्द का अर्थ होता है उदित सूर्य की भूमि। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी। जी सर, याद रह जाएगी। चलो तो अच्छी बात है, याद रह जाएगी। तो आगे अपन बात करते हैं। अब ये उदित सूर्य की भूमि, इसको कहा किसने था, तो ये जो भूमध्य सागर का जो रीजन है, इधर क्या थे, भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले जो लोग थे। अब अपने को पता है, स्वाभाविक सी बात है, सूर्य किस दिशा से उदित होता है, सर पूर्व दिशा से उदित होता है। अब भूमध्य सागर से देखने पर जो अपना एशिया महाद्वीप है, ये पूर्व दिशा में दिखता था। अब पूर्व दिशा में दिखता था, तो इधर वाले लोगों को क्या लगता था कि जो अपना सूर्य है ना, ये एशिया से निकलता है, तो इसलिए वो उस एशिया को क्या बोलते थे, उदित सूर्य की भूमि बोलते थे ना। इसलिए उसको क्या कहा अपन ने, हिब्रू भाषा में उदित सूर्य की भूमि आंसू को कहते थे, और अपन ने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, एशिया बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। जी सर, आ गई बात समझ में। चलो जी, अब उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये अपनी क्या है, पृथ्वी है, ये ग्लोब है, ये मान के चलो एक बार। ये 0 डिग्री है, क्या है, 0 डिग्री। अब आपने को पता है 0 डिग्री पे कौन सी रेखा आती है, सर ये तो अपने को पता है भूमध्य रेखा आती है। अब मैं आपसे कहूं, क्या कहूं मैं आपसे, ये जो अपना एशिया महाद्वीप है, ये इस प्रकार से फैला हुआ है, देखना थोड़ा सा अपन इसका क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने इसका थोड़ा सा क्या है, एक फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, ये अपना एशिया महाद्वीप कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है, और इसके कुछ द्वीप है जो अपने नीचे की तरफ आ रहे हैं, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप। अब यहां से अपनी कौन सी रेखा गुजरती है, ये तो अपना एशिया महाद्वीप बन गया इस प्रकार से। अब इस एशिया महाद्वीप से देखो, ये इंडोनेशिया के कुछ द्वीप हैं जो कि अपने दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से नीचे भी जा रहे हैं। अब इससे ऊपर 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कौन सी रेखा स्थित है, सर हमारे को पता है कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, ये तो हमें याद है। उसके बाद एक अपने रेखा आती है 66.5 डिग्री से, कितने डिग्री से, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एक रेखा गुजरती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आर्कटिक व्रत। क्या बोलते हैं, आर्कटिक व्रत जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत जो है वो कौन से महाद्वीप से गुजरते हैं, अपने एशिया महाद्वीप से। ये बात याद रखना। ठीक है, कौन कौन सी रेखाएं एशिया महाद्वीप से गुजरती है, तो ध्यान रखना, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। ठीक है, ये तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जो अपने एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, देखो 0 से ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और 0 से नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ऐसा ही तो अपन पढ़ते हैं ना। तो अब देखो, संपूर्ण जो एशिया का भाग है वो तो हमारा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब इसके नीचे कुछ द्वीप हैं इंडोनेशिया के, मैंने अभी बताया आपको। तो इंडोनेशिया की जो कुछ द्वीप हैं वो हमारे कौन से गोलार्ध में आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, अधिकांशतः एशिया का भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है इंडोनेशिया के, किंतु इंडोनेशिया के कुछ द्वीप किस में आते हैं, अपने दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। ठीक है, नदन हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी। ये तो हो गई कुछ इसके स्थिति विस्तार को लेकर कुछ मुख्य मुख्य जो बातें अपने को याद रखनी होंगी। चलो जी, आगे देखते अपन। ये तो हो गई कुछ इसके बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, अब दो चार जो अपने इंपोर्टेंट चीजें हैं एशिया महाद्वीप में, अपन उन सभी को एक साथ में डिस्कस कर लेते हैं ना। एक अपन देखेंगे इसमें, विश्व का सबसे ऊंचा स्थान या सबसे ऊंची चोटी, वो भी अपने कहा है, एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे नीचा स्थान भी कहा है, अपने एशिया महाद्वीप में। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। अभी भी अपन उनको लिखते हैं ना। हाँ, तो पहले अगर मैं बात करूं इसके उपनामों की, भाई इसके उपनाम क्या क्या है, एशिया महाद्वीप को किस किस नाम से जाना जाता है, तो पहला इसका नाम आता है, इसे कहा जाता है सभ्यताओं की, क्या कहा जाता है इसे, सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना। क्योंकि बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी हैं जिनका जन्म अपने एशिया महाद्वीप में हुआ है। जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो अपने दजला और फरात नदी पे विकसित हुई है। ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई है, अपन हिस्ट्री में पढ़ते भी उन चीजों को। तो एक इसका उपनाम क्या है, इसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। दूसरा इसका उपनाम अगर मैं पूछ लूं आपसे,
तो इसमें ध्यान रखना है, सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? आद्य भूमि कहा जाता है सभी धर्मों की। अब ये क्यों कहा जाता है? ऐसा मानते हैं, अपने जितने भी धर्म चलते हैं ना, उन सभी धर्मों का जन्म कहाँ से हुआ है? एशिया महाद्वीप से हुआ है। ठीक है, उन सभी में से जो हमारा हिंदू धर्म है, ये सबसे क्या है? प्राचीन है। ठीक है, हिंदू धर्म क्या है? सबसे प्राचीन है। ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद आपको क्या बात ध्यान रखनी है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी कहाँ है? सबसे ऊंचा पठार, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, विश्व का, लिख भी देता हूं इसको यहाँ पे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार कहाँ है? अपने एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तिब्बत का पठार, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी की अगर मैं बात कर लूं तो वो भी अपने कहाँ है? तो याद रखना, एशिया महाद्वीप में है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ये भी अपने कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, स्थल भाग पर स्थित विश्व का सबसे नीचा स्थान, बात को सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं? स्थल भाग पर स्थित, स्थल भाग पर स्थित विश्व का सबसे नीचा स्थान, विश्व का सबसे नीचा स्थान अगर मैं पूछ लूं आपसे, तो वो भी लिखना आप, कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, और उसका नाम है मृत सागर। क्या नाम है इसका? मृत सागर। ठीक है, मैंने यहां लिखा है स्थल भाग। अगर संपूर्ण विश्व में पूछ ले, यानी कि स्थल और जल भाग दोनों में पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है, एक आता है मोरियाना ट्रेंच। क्या आता है? मोरियाना ट्रेंच या मोरियाना गर्त जिसे अपन कहें, ये हमारे आता है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन के अंदर आता है। ठीक है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर बताई जाती है, महासागर के अंदर आता है। ठीक है, स्थल भाग का अगर सबसे नीचे स्थान पूछ लिया जाए तो वो एशिया महाद्वीप में आता है, और उसका नाम क्या है? मृत सागर है। ठीक है, जिसकी अपन कहें गहराई लगभग 418 मीटर है। कितनी है? 418 मीटर इसकी गहराई बताई जाती है। ये बातें हो गई। उसके साथ ही अगर मैं दो चार बातें और पूछ लूं आपसे, ये दो चार बातें और कर लूं, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो करते हैं थोड़ी सी बातें। अगर मैं इसका सबसे बड़ा देश पूछ लूं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताओ, तो सबसे बड़े देश में ध्यान रखना आप, नाम चीन का। ठीक है, क्या ध्यान रखना है अपने को? चीन का। अगर मैं पूछ लूं विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो उसमें ध्यान रखना आप, किसका नाम? रूस का। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। अगर मैं सबसे छोटा देश पूछ लूं, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? छोटा देश अगर मैं पूछ लूं, तो अपने को ध्यान रखना है, भारत का पड़ोसी है मालदीव, ये नाम ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी अगर मैं पूछ लूं आपसे, तो उस लंबी नदी का नाम याद रखना, यांगत्सी नदी। कौन सी नदी? यांगत्सी नदी। ये अपने चीन में बहती है, और चीन की भी क्या है? सबसे लंबी नदी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद थोड़ी सी और दो चार फैक्ट वाली बातें कर लेते हैं अपन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो ही गया। अगर मैं पूछ लूं विश्व की सबसे बड़ी झील, क्या पूछूं मैं आपसे? विश्व की, विश्व की सबसे बड़ी झील अगर मैं पूछ लूं, सबसे बड़ी झील अगर मैं पूछ लूं, तो वो भी कहाँ है? अपने एशिया महाद्वीप में है, और नाम उसका क्या है? कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। ठीक है, ये भी अपन ने देखा था ना, यूरोप को एशिया से अलग करने का काम भी ये करती है। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं विश्व की सबसे गहरी झील, क्या पूछूं? विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ है, तो वो भी अपने कहाँ है? वो भी अपने एशिया महाद्वीप में है, जिसका नाम क्या है? बैकाल झील। क्या नाम है? बैकाल झील। अगर मैं पूछ लूं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप आपको पता है, जो तीन ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की परिभाषा पता लग गई, जो तीन ओर से जल से घिरा होगा उसे अपन क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है, और उस प्रायद्वीप का नाम है क्या? अरब प्रायद्वीप। क्या नाम है?
अरब प्रायद्वीप। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ अगर मैं एक पूछ लूं आपसे, क्या विश्व आपने एशिया का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो अफ्रीका के अंदर है, सहारा का मरुस्थल। अगर अब मैं बात कर लूं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल पूछ लूं मैं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है गोबी का मरुस्थल। कौन सा? गोबी का मरुस्थल। कहाँ है ये? तो याद रखना ये है अपने चीन और मंगोलिया की सीमा पे, चीन प्लस मंगोलिया। ठीक है, चीन प्लस मंगोलिया की सीमा पे स्थित है, ये ध्यान रखना। अगर मैं पूछ लूं एशिया का सबसे नवीन मरुस्थल कौन सा है, नवीन मरुस्थल अगर मैं पूछ लूं एशिया का, तो उसमें लिखना थार का मरुस्थल। क्या लिखना है आपको? थार का मरुस्थल। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये अपने फैक्ट वाली बातें हैं जो सीधा इन लाइनों से प्रश्न उठा के पूछ लिया जाता है। भाई एशिया की सबसे लंबी नदी बताओ, विश्व की सबसे बड़ी झील बताओ, विश्व का स्थल भाग पर स्थित सबसे नीचा स्थान बताओ, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बताओ, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताओ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताओ। तो यहां से सीधा लाइन से प्रश्न उठा के पूछ लिया जाता है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा एशिया महाद्वीप था वो होता है कंप्लीट। वैसे तो बातें तो बहुत सारी है इसके अंदर, जब अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो कम से कम इसके लिए 1-2 क्लासेस चाहिए। मगर आपके लेवल के हिसाब से आर्मी अग्निवीर 2026 के हिसाब से जो प्रश्न पूछने चाहिए एग्जामिनर को, जो पूछे जाएंगे लगभग इसी क्लास के अंदर जो अपन ने बातें डिस्कस की वहीं से कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने इंपोर्टेंट बातें कर ली है। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को लेकर चर्चा करेंगे जो कि अपना अफ्रीका महाद्वीप रहने वाला है। तत्पश्चात 1 बाय 1 करते हुए अपन सभी महाद्वीपों को और उसके बाद सभी महासागरों को कवर करने वाले हैं। तत्पश्चात अगर अपने पास टाइम बचेगा तो उसमें अपन स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां से आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।